नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। जैसा कि आप लोगों को पता तो लग ही गया होगा दोस्तों कि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ चुका है। तो ऐसे में मेरे द्वारा बिहार पुलिस इकोनॉमिक्स के वीडियोस आपको प्रदान कराए जा रहे थे। 5 वीडियो मैं आपको दे चुका था, है ना। ये 6वां वीडियो है दोस्तों मैं बिहार पुलिस के लिए इकोनॉमिक्स का कुल 10 वीडियो आपको दूंगा। और अगर ये 10 वीडियोस को आपने अच्छे से देख लिया तो ये मान के चलिए कि बिहार पुलिस में इकोनॉमिक्स के एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं हैं। तो 10 वीडियो को देख जरूर लीजिएगा। और 10 का पीडीएफ भी मैं दे चुका हूँ, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, है ना। 5 का पीडीएफ दे चुका हूँ, 5 का पीडीएफ, और जैसे जैसे वीडियो होगा फिर देते जाऊँगा। तो बिना वक्त गवाए हुए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र जो होता है वह होता है बजट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय बजट का प्रणेता या फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट का प्रणेता जो है वह जेम्स विल्सन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया था भारत का प्रथम बजट? 18 फरवरी 1860 को भारत का प्रथम बजट जो है वह प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सरकार को भारतीय संविधान, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकार जो है वह प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है वह बजट आता है। बजट को बजट नहीं लिखा है संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। भारत में बजट की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। बजट किस तिथि को, की स्थिति नहीं है, बजट किस तिथि को मतलब किस तारीख को प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को जो है वह प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। भारत में शून्य आधारित बजट या फिर जीरो बेस बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो राजीव गांधी ने सबसे पहले जीरो बेस बजट यानी शून्य आधारित बजट जो है वह प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। भारत में सार्वजनिक व्यय के योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो 2017-18 में सार्वजनिक योजनागत और गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया था। तो चलते हैं 8वां क्वेश्चन दोस्तों, देखिए देख लेते हैं। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया? तो मोरारजी देसाई जी ने 1962-63 में प्रस्तुत किया था भारत का पहला अंतरिम बजट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? तो व्यय की सबसे बड़ी मद जो है दोस्तों वह ब्याज भुगतान रही है। क्या रही है? ब्याज भुगतान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो है वह निर्मला सीतारमण है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का बात कर रहा है दोस्तों, तो आर षणमुखम शेट्टी के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं बच्चों। राजकोषीय घाटे की अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत करी थी? तो सुखमय चक्रवर्ती समिति ने 1985 में प्रस्तुत की थी। राजकोषीय घाटे की अवधारणा जो है सुखमय चक्रवर्ती समिति 1985, 1885 नहीं 1985, ध्यान रखिएगा। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने दिया? तो रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की जो अनुशंसा है वह विवेक देवराज समिति ने दिया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टास्क के रूप में है, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट तो करते नहीं हैं आप लोग, लेकिन इसमें कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह यूएसए से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। भारत में आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है, मतलब कौन तैयार करती है? तो वित्त मंत्री जो है या वित्त मंत्रालय इसे तैयार करते हैं, ध्यान रखिएगा।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। ध्यान रखिएगा। राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष क्या हैं? राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष क्या हैं? तो चारों प्रमुख पक्ष को देख लेते हैं। संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास। ये 4 जो हैं पक्ष हैं राजकोषीय नीति के, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार के बजट की कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो सबसे अधिक योगदान घाटे में राजकोषीय घाटा का है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। वर्ष 1920 की बृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव दिया था। किसने दिया था दोस्तों? तो जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया था। किसने? जॉन मेनार्ड केन्स ने, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 देख लेते हैं क्वेश्चन। राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो यह बीपी सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बीपी सिंह, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? तो बजट प्रबंधन अधिनियम जो है वह 2003 में पारित किया गया, ध्यान रखिएगा। याद मतलब पूछता है एग्जाम में। तो 24 नंबर। केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटों के बड़े भाग की पूर्ति जो है वह किस मद से होती है? तो यह घरेलू उधार से होती है। किससे होती है दोस्तों? घरेलू उधार से। 25 नंबर क्वेश्चन। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह राजकोषीय घाटे के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। किसके बराबर? राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो वह राजस्व व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व व्यय, ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम जो है वह राजकोषीय घाटा, आगम घाटा और तथा प्रारंभिक घाटा, ये घटता हुआ क्रम है। सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा, फिर आगम घाटा, फिर प्रारंभिक घाटा, तीनों का जो है क्रम ये है, ध्यान रखेंगे। निर्विक योजना का उद्देश्य क्या था या निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्चतर निर्यात ऋण वितरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है 29। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान अगर आप घटाते हैं तो प्राप्त जो फल होता है उसे क्या संज्ञा दिया जाता है या क्या नाम दिया जाता है? तो उसे प्राथमिक घाटा दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा। राजकोषीय घाटे में अगर ब्याज भुगतान को घटाएंगे तो प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। अब पूछता है प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं दोस्तों। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों का सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों का सृजन हेतु अनुदान, राजस्व घाटे में से अगर अनुदान को घटाएंगे तो प्रभावी राजस्व घाटा आपका प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यह लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? लोक लेखा समिति, ठीक है ना। 33 नंबर। भारत में आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो भारत में पहली बार आउटकम बजट जो है वह 2005 में प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया था? 2005 में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश की जाने वाली आम बजट को क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता था? तो इसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। जीरो बेस बजट को किसी अन्य नाम से जानते हैं? तो जीरो बेस बजट को शून्य आधारित बजट या फिर सूर्यास्त बजट या फिर सनसेट बजट के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सूर्यास्त बजट या सनसेट बजट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नई करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? किस विधेयक के द्वारा वित्त मंत्री ऐसा करते हैं? तो यह वित्त विधेयक के द्वारा ऐसा करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट जो है वो पेश करने का
गौरव किसको प्राप्त हुआ था? तो 1950 में जॉन मथाई को यह गौरव प्राप्त हुआ था। 38 नंबर बात कर लेते हैं। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली कब समाप्त किया गया? तो 1997 31 मार्च को यह तदर्थ ट्रेजरी बिल की प्रणाली जो है वह समाप्त कर दी गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थित रखा गया है? तो 6.8% राजकोषीय घाटा का जो दर है ध्यान रखिएगा। 40 नंबर, आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया गया? तो आर्थिक मंदी के दौरान जो है यह करों में वृद्धि कर दी जाती है, ये उपाय अपनाया जाता है। 41 नंबर, जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजकोषीय नीति का आरंभ जो है वह किस वर्ष से माना जाता है? तो 1936। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची है ना, और उसको राज्य सूची में रखा गया है, ध्यान रखेंगे, राज्य सूची। केंद्रीय बागवानी संस्थान जो है वह कहाँ है? तो नागालैंड में है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बागवानी संस्थान है ना। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो प्रोफेसर एम.एल. दांतवाला की अध्यक्षता में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वह कब किया गया था? तो 1985 में कर दिया गया था। कब किया गया था? 1985 में। कृषि लागत मूल्य एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो नई दिल्ली है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? तो वाणिज्यिक बैंक है पहला, दूसरा है सरकारी बैंक और तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि साख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम की बात कर रहे हैं। 49 और 50 दो क्वेश्चन और बचे हैं, देख लीजिए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो वर्ष में 2 बार की जाती है। 50वां और आज का आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन कौन है? तो राष्ट्रीय कृषि स्तर के लिए इसका जो शीर्ष संगठन है वह है नेफेड। क्या है दोस्तों? नेफेड। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बिहार पुलिस इकोनॉमिक्स के थे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है ही। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार पुलिस की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार पुलिस की सारे सब्जेक्ट के क्लास में बारी बारी से आपको प्रदान करा दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। और कोई समस्या तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।